अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फेडरल रिजर्व को बहुत अच्छी तरह ये पता था लास्ट ईयर कि अप टू 722 बैंक्स आर इन डायर कंडीशन, यानी कि उनकी जो बैलेंस शीट पे एसेट्स थे वो अनरियलाइज लॉसेस जनरेट कर रहे थे, जो कि उनके कैपिटल से मोर देन 50% था। ये अच्छी तरह फेडरल रिजर्व को पता था। इन Q3 लास्ट ईयर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कि फेडरल रिजर्व की तरफ से है खुद, जिसमें ये बताया गया है कि लास्ट ईयर इन Q3 2022 फेडरल रिजर्व न्यू that up to 722 commercial banks in the US are generating unrealized losses on their balance sheet, और उसके बाद उनकी जो कैपिटल आउटफ्लो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। They knew that and they did not take any action whatsoever. Continued rate hiking progress. इसके अलावा जो SVB है, सिलिकॉन वैली बैंक, उसका जो बस्ट हुआ मार्च में, उससे ठीक एक महीना पहले फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल को प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें ये बताया गया कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं लाइक SVB, दे आर इन वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, जहाँ पे उनका जो एसेट्स हैं वो अनरियलाइज लॉसेस जनरेट कर रहे हैं और उनका कैपिटल जो है, यानी कि जो उनका डिपॉजिट है, वो आउटफ्लो हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ठीक इस प्रेजेंटेशन के बाद मार्केट में जो स्टॉक प्राइस थी वो क्रैश कर गई थी। इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन कहीं से लीक हुई है मार्केट में, इसके बाद शॉर्ट सेलर्स ने उस पर शॉर्ट अटैक किया। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं, एंड अगेन आई एम स्पेकुलेटिंग राइट नाउ, क्या आपको ये नहीं लगता कि दिस इज़ ऑल प्री प्लान्ड, या इसको जानबूझ के होने दिया जा रहा है? एक और न्यूज़ ये है कि जो 2008 का क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स जो कि बस्ट हुए थे, यानी कि बैंकक्रप्ट हो गए थे, तो वो थी तकरीबन $534 बिलियन, जिसमें वॉशिंगटन म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा शेयर था, अराउंड $430 बिलियन। आज सिर्फ मेजर 3 बैंक्स के लॉस की वजह से हम उस जो एसेट वैल्यू का जो एक्यूमुलेटिव वैल्यू थी उससे सरपास कर चुके हैं। यानी कि आज 3 बैंक्स ने जो लॉस जनरेट किया है इन द फॉर्म ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट इज मोर देन व्हाट वी हैड इन 2008। तो स्केल का आपको अंदाज़ा हो गया होगा अब तक कि इस वक्त जो 3 बैंक से हमें लॉस हुआ है, इट इज़ मोर देन व्हाट वी इनकर्ड बैक इन 2008, एंड द स्टोरी इज़ नॉट एंडिंग हियर राइट नाउ। जैसे कहने था कि पैकवेस्ट, वेस्टर्न अलायंस और हम फर्स्ट होराइजन को देख रहे हैं, ये सारे बैंक्स अब इस वक्त एक्सट्रीम स्ट्रेस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन पॉइंट इसमें यह है कि शायद इसको जानबूझ के होने दिया जा रहा है, और इसका एक मकसद ये है कि किस तरह हम बैंक्स को कंसोलिडेट करें, कमर्शियल बैंक्स को ख़त्म करें, और सिर्फ एक बैंक बाद में रह जाए जो कि फेडरल रिजर्व या चंद बड़े बड़े बैंक्स हों, क्योंकि फेडरल रिजर्व को चंद बड़े बड़े बैंक्स ओन करते हैं, जिसमें JP मॉर्गन है शामिल, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, और 2-4 कुछ और बैंक्स हैं जो फेडरल रिजर्व को बेसिकली ओन करते हैं। तो अगर वो बड़े बड़े बैंक्स ही रह जाएं आखिर में, ये ऐसा ही है कि फेडरल रिजर्व आखिर में रह गया। तो जो पॉइंट मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ CBDC के हवाले से, वो यही है कि CBDC का जो इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी जब कमर्शियल बैंक्स का रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा बीच से। यानी कमर्शियल बैंक इस वक्त जो है वो मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा है। हम डील करते हैं कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक डील करता है सेंट्रल बैंक से। तो आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम कमर्शियल बैंक्स को स्क्वीज़ किया जा रहा है, इनको कंसोलिडेट किया जा रहा है, और इवेंचुअली जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, JP मॉर्गन टाइप के, बैंक ऑफ अमेरिका टाइप के, दे विल कंसोलिडेट ऑल दीज बैंक्स, आखिर में वही बचेंगे, और उनका बचना ऐसा ही है कि जैसे फेडरल रिजर्व बच गया खाली। तो ये एक पाथ है जो मैं देख रहा हूँ होते हुए कि किस तरह ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इन दी एंड इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आई एम स्पेकुलेटिंग, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। टेक इट व्हाट इट्स वर्थ। पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।